प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मसीह में प्रिय जनों, फिर से प्रभु ने नई दिन बनाया और हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। और वो बोलता है कि आज का दिन मैंने बनाया है, सो तुम इस दिन में खुश और आनंदित रहो, मगन रहो, हर्षित रहो। सो मेरे प्रिय प्रभु ने बोला है, आशीर्वाद दिया है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर तब ही सफल होगा जब हम दिन की शुरुआत प्रार्थना से, प्रभु के वचन से करेंगे। जो कोई प्रार्थना नहीं करता, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ता, वो सोचे कि उसके लिए दिन अच्छा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु का आशीर्वाद उन पर सफल हो तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु को समय दीजिएगा, प्रभु से बात कीजिएगा, प्रभु की सुनिएगा, वो जो चाहता है कीजिएगा। दिन के लिए जो वचन दिया है उसको मानिएगा, अपने जीवन में लागू कीजिएगा, पालन कीजिएगा, तब ही प्रभु आपके लिए आपका दिन क्या करेगा, आशीष का बनाएगा, खुशी हर्ष उमंग का बनाएगा, आनंद का बनाएगा, सफलता का बनाएगा, गुड न्यूज़ का बनाएगा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से सब होगा। प्रार्थना जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए। सबसे पहले आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु के हजूरी में चल करके, कि पूरे रात्रि प्रभु ने अच्छी मीठी नींद दिया। एक और नई दिन में हम सबों को लेकर के आया है। हमारा परिवार भी सेफ है, सुरक्षित है, बाला चंगा है, कुशल से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब पे जय में चल रहे हैं, प्रभु की ज्योति में चल रहे हैं, प्रभु का कृपा हम सबों के ऊपर है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु और भी हमें अनुग्रह देगा और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होगी। सो मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, आपने पूरी रात्रि प्रभु जी निश्चित हमें हमारे बिछौने में सुलाए। प्रभु जी, हमारा परिवार भी अच्छे से सोए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम सब के सब अपने अपने बिछौने में अच्छे से सो पाए। स्वर्गीय पिता, एक मसीह भाई बहन, हमारी पूरी फैमिली प्रभु जी अपने अपने बिछौने में अच्छे से सो पाए। स्वर्गीय पिता, आपकी ओर से अच्छी मीठी नींद प्रभु जी मिला, सुकून भरी नींद मिला प्रभु जी, सुख शांति चैन की नींद मिला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ, शैतान अटैक नहीं किया, हमारा शत्रु अटैक नहीं किया प्रभु, कोई दुख, कोई विपत्तियाँ हमारे निकट हमारे ऊपर नहीं पड़ा प्रभु जी। परिवार में क्लेश नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, कोई बीमारी उत्पन्न नहीं हुआ, डरावना बुरा सपना नहीं आया प्रभु जी। इसके लिए तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख धन्यवाद देते। होने दीजिए प्रभु, जिनको कोई प्रॉब्लम हुआ है प्रभु जी, समस्या हुआ है, दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है, शैतान जिनके ऊपर अटैक किया है रात्रि के समय में, शत्रु अटैक किए हैं, स्वर्गीय पिता डरावना बुरा सपना जिनको आया है, उनके लिए हम आपसे दुआ करते, विशेष करके उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनका जीवन प्रार्थना का, वचन का, स्वर्गीय पिता, ताकि प्रभु जी वो लोग भी इन सारी मुसीबतों से बच सके। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपकी स्तुति करते, छुड़ाया जाए और बच सके, सहायता मदद कीजिए। लाखों लाख धन्यवाद प्रभु, एक और नए दिन आप बनाए हैं, हमारे जीवनों में जोड़े हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते, बहुतों ने आज के प्रकाश को प्रभु जी, आज के दिन को, आज के मौसम को, आज के समय को देखना चाहा, पर हम सब देख पाए क्योंकि आपका अनुग्रह प्रभु जी बहुतों पर नहीं, हमारे ऊपर है, हमारे परिवार एक एक मसीह भाई बहनों के ऊपर है। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। आज का दिन प्रभु जी आपने बनाया, हमारे जीवन में जोड़ा है, तो आज का दिन प्रभु जी आपका और आपके सारे लोगों का हो, आपके बेटा बेटी, आपके जनों का हो, ना कि दुष्ट क्रूर मनुष्य, दुष्ट शैतान का। आज के दिन में दुष्ट शैतान, दुष्ट क्रूर मनुष्यों का एक भी न चले प्रभु। सहायता कीजिए, अपने लोगों को सफलता के मार्गों पर लाइए प्रभु जी, उन्नति के, बढ़ोतरी के मार्गों पर लाइए प्रभु। आशीष का द्वार प्रभु अपने लोगों के लिए खोलिए प्रभु जी, अपने लोगों के जीवनों में झांकिए प्रभु जी। आर्थिक तंगी को प्रभु जी, गरीबी, शकेती, दरिद्रता को, सारे शर्मिंदगी को, दिक्कत परेशानी को, श्राप को प्रभु जीवन से, हाँ, अंधकार को निकालिए स्वर्गीय पिता। जीवन में आपका ज्योति जले, सबके जीवन में आपका ज्योति जले, आपका शांति, आपका सुकून, आपका आनंद आए स्वर्गीय पिता। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी,
जिनके अंदर जो बीमारी पाई जाती है प्रभु, उस बीमारी को उनके अंदर से बाहर निकालिए। जितने हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, आईसीयू में है, कोमे में, स्वर्गीय पिता चंगे होकर के घर है, बेड पे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते प्रभु जी उनको उठाकर अपने पैरों पर प्रभु जी उनको उनके पैरों पर खड़ा कीजिए और प्रभु फिर से जहान में चलाइए, सहायता मदद कीजिए, सबका गाइड कीजिए आज के दिन में प्रभु। जो कोई जो कुछ करने के लिए सोचे हैं, काम ठाने हैं प्रभु जी, प्लान योजना बनाए, युक्तियाँ निकाले हैं, यदि उसके द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा होने वाला है प्रभु जी, तो होने दीजिए प्रभु जी, सफल कीजिए स्वर्गीय पिता। जो कुछ है चाहते हैं प्रभु जी पूरा कीजिए। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते हैं, सहायता मदद गाइड कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु का वचन देखेंगे आज के लिए। जो वचन प्रभु हमें दिया है वो वचन है यशायाह की पुस्तक 31 अध्याय के 5 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान, क्या लिखा है? पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। क्या लिखा है? जैसे चिड़िया अपना पंख फैला करके अपने बच्चों को छुपाती है, संभालती है, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी अपना पंख फैलाएगा और क्या लिखा है? यरूशलेम की रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सिर्फ यरूशलेम ही नहीं है, हम सब भी हैं। जितने परमेश्वर की सुनते, मानते हैं, उनके भय में चलते, प्रेम में जीते हैं, वो सब के सब परमेश्वर के हैं और उन सब के लिए परमेश्वर अपना पंख फैलाएगा और अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, छुपाएगा, ताकि कोई विपत्तियां हमारे तक ना आए, कोई दुख ना आए, कोई कलेश ना हो, किसी प्रकार का चोट हमें ना लगे, हमारा हानि नुकसान ना हो। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा करके रखती है ताकि सेफ है, सुरक्षित उनका बच्चा रहे, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी अपने पंखों के तले, अपने पंखों की आड़ में छुपा करके रखता है ताकि हम भी सेफ और सुरक्षित रहे, हमारा कुछ हानि ना हो। निडर चलिए, घबराइए मत, हताश मत होइए, आपका कुछ हानि नहीं होगा। लिखा है अचानक आने वाले विपत्तियां से मत डरो। लिखा है, हमारे प्रियो, लिखा है जहाँ कहीं पर भी जाओगे मेरा दूत तुम्हारी रक्षा करेगा। भजन संहिता 91 में आप प्रभु के 6वें स्थान में बैठते हैं। प्रभु खुद आपका रक्षा करेगा, प्रभु का दूत भी आपके आगे आगे चल करके आपके लिए मार्ग तैयार करेंगे, सही करेंगे। अमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। निडर रहिए, निडर बनिए, कुछ हानि नहीं होगा। आप प्रभु के हैं जी, प्रभु के डरवैये हैं, खोजी हैं, कुछ हानि नहीं होगा, आपका कोई कुछ हानि कर ही नहीं सकता। जो प्रभु के हैं, प्रभु की करुणा उनको घेर करके रखता है। यीशु मसीह का लहू कवर कर लेता है। हाँ, जो प्रभु के हैं मेमना की छाप पे उनके ऊपर लगता है। प्रभु खुद उनका ढाल बनते और उनको सुरक्षा प्रदान करते। हम अभी वचन को पढ़े, क्या लिखा है? पंछी क्या करता है? अपने पंख को फैलाता है, अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखता है ताकि से सुरक्षित रहे, भाला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल से रहे। रे प्रियो, क्या लिखा है? परमेश्वर भी अपना पंख हमारे लिए फैलाता है ताकि उनके पंखों के नीचे, पंखों के तले हम से सुरक्षित रहे। सच में हम प्रभु के पंखों के तले से सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु के पास से भाग जाएगा, प्रभु का शरण नहीं लेगा, प्रभु से दूर चला जाएगा, वहीं चोट को ले सकता है, उसी का हानि हो सकता है, नुकसान हो सकता है, बर्बादी हो सकता है, उसी के ऊपर शैतान अटैक कर सकता है, शत्रु, उसका दुश्मन उसी के ऊपर आनंद कर सकते हैं। पर जो कोई प्रभु में
बने रहेंगे, प्रभु को अपना शरण स्थान मानेंगे और माने रहेंगे, वो मेरे प्रियो सेफ से रहेंगे। मेरे प्रियो सिर्फ है प्रभु का भय खाइए, खोलकर प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु से लिपटे रहिए, प्रभु के पीछे खराई से चलिए, खुलकर प्रभु के घर में, प्रभु के छाए हुए स्थान में आराधना प्रार्थना कीजिए। किसी से डरना नहीं है, किसी से शर्माना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। आप जिंदा खुदा को जानते हैं, आप जिंदा खुदा की आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, जो कि सबों के लिए भला है। जो कोई उसे सच्चाई से पुकारते हैं वो उसे पाते हैं। जो आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें जो कुछ भी दिखाई देता है, सब कुछ अपने वचन से बनाया, सारे मनुष्यों को अपने हाथों से रचा, अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से ढाला बनाया है। उस खुदा के बेटा है आप पे, उस खुदा के बेटी है आप, उस खुदा के जन है, भक्त लोग हैं आप पे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जीवन की सारी परिस्थिति हालातों में, जीवन की सारी मुश्किल घड़ी में प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु का विशेष ध्यान आपके ऊपर रहेगा, प्रभु का बड़ी महिमा अनुग्रह आपके ऊपर होगा, उसकी बड़ी दया होगी, उसका काम अपने जीवन में आप देखेंगे, उसकी आशीष से बरकत पाएंगे। मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। डरना नहीं। लिखा है, चाहे जैसा भी समय जीवन में चल रहा है, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके निकट है। तो कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात आपको निराश नहीं कर सकेगा। सारे कठिनाइयों से, सारे परिस्थिति हालातों से, पूरा समय से आप पार हो जाएंगे। राजा दाऊद क्या बोलता है? भजन संहिता 23 अध्याय को पढ़िए तो उसमें कहता है कि चाहे मैं कितनों भी घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे निकट है। डायरेक्ट वो परमेश्वर से बोलता है कि चाहे मैं कितनों भी घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। किसको बोलता है? परमेश्वर को। कहता है क्योंकि तू मेरे साथ है। आप भी विश्वास कीजिए, आपके कठिन परिस्थिति हालातों के समय में, मुश्किल घड़ी के समय में परमेश्वर आपके निकट है, करीब है, नजदीक है, पास है, समीप है। तो तुरंत आप उसमें से बाहर निकल जाइएगा और आनंद से भरकर प्रभु की महिमा कीजिएगा, प्रभु की प्रशंसा कीजिएगा, तारीफ कीजिएगा, बड़ाई कीजिएगा। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। खुदा धन्यवाद देते, जैसे कि लिखा है एशाया की पुस्तक 31 अध्याय के 5 में कि पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान आप पे हमारी रक्षा करेंगे। सो प्रभु होने दीजिए, आप अपने वचन के अनुसार हर एक का रक्षा रखवाली कीजिए, देखभाल कीजिए, ख्याल रखिए, देख रेख कीजिए, सबों को सुरक्षा प्रदान कीजिए, सबों को अपने पन्ना में, छत्र छाया में रखिए, अपने लहू से कवर करके रखिए, अपने पंखों की आड़ में रखिए,
प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सब जैसे भी हैं, आपके हाथ की रचना है। प्रभु सबों को संभालिए, सबों का ख्याल रखिए, भाला चंगा रखिए, सबों को सेफ सुरक्षित रखिए। प्रभु सुरक्षा प्रदान कीजिए। हर एक खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचाइए। कामों में सहायता कीजिए, अपनी ज्ञान बुद्धि का प्रकाश दीजिए। सब प्रभु आपके नाम की जय जयकार करे, प्रशंसा करे। प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपके नाम को आदर देवे, आपके नाम का सम्मान करे। धन्यवाद देते हैं माय लॉर्ड, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए यीशु जी। धन्यवाद। ईश्वराज आपकी स्तुति हो, ईश्वराज आपकी स्तुति हो, ईश्वराज आपकी स्तुति हो, ईश्वराज आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, तारीफ करते, तारीफ करते, तारीफ करते, तारीफ करते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते आप हमारी दुआओं को प्रभु जी, हमारी प्रार्थना, विनती, याचनाओं को सुने प्रभु जी और ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन में दिए। इस बात के लिए प्रभु लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, न्याय करते हैं प्रभु जी। जिसका जो प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, उनकी भी प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते, आपके हजूरी में रखते। कृपा करके सबों के प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन के ऊपर विशेष आप पे ध्यान दीजिए प्रभु जी, ताकि सब प्रभु जी अपने प्रार्थना का उत्तर पा करके आपके नाम की जय जयकार प्रशंसा करें। सबों के जीवनों से प्रभु केवल द केवल सिर्फ आप ही की महिमा होगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। हर एक के जीवन से आप ही की प्रशंसा हो गया। ऐसा काम प्रभु सबों के जीवन में आप पे कीजिए महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, प्रार्थना, विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको जरूर प्रभु देगा। मेरे प्रियो, हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु के सम्मुख आपका प्रार्थना विषय रखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु पर अपना विश्वास अटल बनाए रखना है, भरोसा को अटल रखना है। सब कुछ की आशा प्रभु से करते तो थोड़ा धीरज धरना है। प्रभु जो भी करते हैं हमेशा के लिए करता है, जो भी देता है हमेशा के लिए देता है और बहुत अच्छा बेस्ट देता है। सोचने से ज़्यादा, मांगने से अधिक जीवन में आशीष से अपनी महिमा प्रकट करता है। सो मेरे प्रिय, प्रभु को पाता है, आपके विषय में सब कुछ पाता है और आपके लिए सब कुछ प्रभु के पास है भी। बस आप धीरज धरिए, प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपके भी जीवन की परिस्थिति, हालातों को चेंज करेगा, आपके भी जीवन में अच्छा समय जोड़ेगा, अपना भलाई का काम, महिमा का काम, अद्भुत अनोखा काम आपके जीवन में भी आपको दिखाएगा। प्रभु आपको आशीषित करे, आप सबों को ढेर सारे अनुग्रह देवे, आज पूरे दिन के लिए अनुग्रह देवे, आज दिन भर की रोटी देवे, सूखी के नदी में से जल पिलाए, शरीर प्राणात्मा तीनों स्ट्रोंग रहे, हड्डी नस मांस का भी प्रभु आपका ख्याल रखे, मार्गों में रक्षा रखवाली करे। आज के दिन में आप पे घर से बाहर निकलते तो आपके संग हो जाए और आपके अंग अंग चल करके आपके मार्ग को सही करे। जिस काम के लिए निकले वो काम में आशीष दे करके सफलता आपको प्रदान करे, ताकि आप जय जयकार करते हुए घर लौटे। प्रभु आप सबों को बहुत 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 ब्लेस करें। एक बार फिर से कहते हैं मेरे प्रियो, सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को आप पे रिसीव कीजिए, प्रेयर वचन में शामिल होइए, बहुत आशीषित होइएगा, आगे बढ़िएगा। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की।